अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पेज सेटअप का पार्ट 2 देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है पेज का मार्जिन सेट करना सीखा था, ओरिएंटेशन और साइज़। आज हम सीखेंगे कॉलम मतलब जो है वो किस तरह सेटअप होते हैं। पेज को हमने ब्रेक करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, लाइन नंबर देने और हाइफोनेशन का यूज़ करना है तो वो किस तरह यूज़ किया जा सकता है और इसका क्या मतलब होता है। तो आपने एम एस वर्ड में आ जाना है। एम एस वर्ड में आने के बाद आपके पास होम पे होगा, आपने पेज लेआउट में आ जाना है। पेज लेआउट में आने के बाद आपने ये कॉलम सेट करने हैं। जैसे ये एक ही जगह, जिस तरह आप ये स्पेस सारी खाली है तो आप चाह रहे हैं इधर भी आ जाए कुछ राइटिंग, ताकि हमारा जो है पेज वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, फालतू स्पेस हमारी जो है वो बच जाए। तो हमने यहाँ से कॉलम को कर पे 2 पे कर देना है, तो यहाँ पे भी राइटिंग आ जाएगी और यहाँ पे ये 2 कॉलम बन गए। इसी तरह आपके पास ऑप्शन है 3 कॉलम का भी, आप 3 पे लिखना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जितने भी आपके पेज होंगे वो आपको 3 कॉलम में बन के आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अगर कॉलम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप 1 कर दें और उसी तरह आपकी चेंज होके आ जाएगी। इससे आपका जो है वो राइटिंग जो लाइंस छोटी छोटी होती हैं वो आप इजीली पेज को यूज़फुल बना सकते हैं इस कॉलम में कन्वर्ट करने में। उसके बाद आपने, जैसे हमारे पास ये अब पेज यहाँ से ब्रेक हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि नहीं हमने यहाँ से जो है पेज को ब्रेक करना है, तो एक तरीकाकार ये है कि यहाँ से आप पेज को ब्रेक कर दें, या यहाँ पे कर्सर रखने के बाद आपने कंट्रोल इंटर कर देना है प्रेस, तो आपका जो है वो यहाँ से पेज चेंज हो जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से ये ब्रेक पेज पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से भी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम के बाद पेज ब्रेक मैंने बता दिया आपको। लाइन नंबर, आपने हर लाइन को नंबर देना है। जिस तरह ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये लाइन है, इनको आपने नंबर देने हैं तमाम लाइंस को। तो आप लाइन नंबर पे आएंगे, कंटिन्यूसली नंबर, तमाम जितनी भी आपकी लाइंस होंगी तमाम को ये नंबर दे देगा। यहाँ से आप नंबर दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि रीस्टार्ट ईच पेज, हर जिस तरह ये आप ये चाह रही है इसकी जो है वो ये कंटिन्यूसली अब 54 के बाद 55 आ रही, तो आप चाह रहे हैं कि ये नेक्स्ट पेज से फिर 1 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रीस्टार्ट ईच पेज। तो अभी देखें दूसरे पेज से ये 1 से स्टार्ट होगी। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ से आप ये आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन के बाद आप चाह रहे हैं तो जिस तरह ये अब ये तमाम एक कंटिन्यूस या सेक्शन आपका जो है वो ख़त्म होगा। जैसे नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो वो आप जो है वो इसकी लाइन नंबर चेंज हो जाएगी। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये लाइन नंबर नहीं चाहिए। उसके लास्ट पे अगर हाइफोनेशन है, जिस तरह अब कोई वर्ड जो बड़ा आ जाता है लाइन पे, जिस तरह ये हाइफोनेशन यूज़ हुई है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। थ्रो मीटर या गेस्ट हाउ ये है, इसका हाइफोनेशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं नॉन ऑटोमेटिक कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली जिस तरह आप ये लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम ये आप यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो इसको डैश लगा कर टाइम नीचे ले आए। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मतलब ये है कि पेज की जितनी भी स्पेस वो, जैसे आप ये लॉन्ग के बाद इसने डैश लगा के टाइम इधर लिख दिया। मैं हाइफोनेशन को ख़त्म करता हूँ, नन करता हूँ, तो आप देखेंगे ये। अब मैं दोबारा इसको हाइफोनेशन लगाता हूँ ऑटोमेटिक, तो इसने देखें लॉन्ग डैश टाइम लगा दी। मतलब ये है कि जो आपका जो बड़ा वर्ड होगा वो नीचे लाइन पे
जाने की बजाय ऊपर जितनी स्पेस कर सकता होगा वो ऊपर आ जाएगा, और उसके आगे डैश लगा के नेक्स्ट आगे नीचे दूसरी लाइन पे चला जाएगा। तो इसे हाइफोनेशन कहते हैं। यहाँ से आप हाइफोनेशन यूज़ करके स्पेस को जो है वो यूज़फुल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।